हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तब डिटरमिनेंट ख़त्म हो चुका है। ये क्लास आज हम थोड़ा सा कुछ कंपटीशन के क्वेश्चन बता देते हैं। अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज आप लोगों को सूचना दे देते हैं, प्रिपेयर हो लीजिए, डिटरमिनेंट पूरा ख़त्म कर लीजिए। और टाइम टू टाइम भी हम आज कुछ क्वेश्चन डालेंगे कंपटीशन का। आगे भी कुछ टाइम क्वेश्चन कंपटीशन का डालते रहेंगे। आप लोग बनाते रहेंगे, अपना बनाते रहिए। जो जो प्रॉब्लम आएगा उसको पूछते रहिएगा। और ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि हम इन्वर्स से स्टार्ट कर दिए तो डिटरमिनेंट का डाउट नहीं बताएंगे, उसका भी डाउट बता सकते हैं। तो लेकिन एक बात दिखाई हमें दे रहा है कि जितने लोग देख रहे हैं वो लोग देख के चुप हो जा रहे हैं। आप लोग की अटेंडेंस नहीं दिखाई दे रही है। कम से कम लाइक भी तो बनता है, लाइक भी नहीं करते हैं आप लोग। तो लाइक तो ज़रूरी है। थोड़ा लाइक करिए, थोड़ा शेयर करिए, थोड़ा सब्सक्राइब करिए। अगले टॉपिक से दोस्तों को फैलाइए, सबको कहिए आइए ज्वाइन करिए, ठीक है। तो सब लोग जिसको सिंसियरली पढ़ना है, कम से कम लाइक ज़रूरी है। हम देखते हैं कि लाइक ही नहीं, आप लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं। ये पसंद नहीं कर रहे हैं तो फिर देख भी रहे हैं, देखिए भी, और देख के लाइक नहीं कर रहे हैं, ये सब अजीब सा लग रहा है। लाइक जरूरी है, लाइक ही बताता है कि आपका अटेंडेंस कैसा है, ठीक है। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन कंपटीशन के हमारे हैं और ठीक ठाक क्वेश्चन हैं। फिलहाल समय बचाने के लिए हम थोड़ा पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, इससे समय थोड़ा कम समय बच जाए हमको। तो सबसे पहले हम लोग इधर से ये स्टार्ट करते हैं। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, 5वां नंबर से, जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर हम समझाते हैं। कह रहा है कि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव हो तो इसका मान क्या होगा। इस चारों में से कौन सा, हालांकि सब ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन सबको हमने ऑप्शन किसी का नहीं लिखा है। देखिए कैसे बनेगा, सोचिए। सबसे पहले तो हमें उसका वैल्यू निकालना होगा डिटरमिनेंट का। डिटरमिनेंट का जब वैल्यू निकालते हैं, सीधा निकाल लेते हैं। ए इंटू जो मालूम है हम लोगों को, BC -1 -1 C -1 +1 1 -B, यह निकला। ये डिटरमिनेंट पॉजिटिव दे रहा है, यानी हमारे पास ये पॉजिटिव हो गया। अब जब हम यहाँ ब्रैकेट तोड़ते हैं, -A +1 ऐसा हो गया, यानी हमने यह देखा, यह हमें A प्लस B प्लस C हो गया, ठीक है। क्लियर बात, कैसे हुआ समझ गए। इसको जो एक्सपेंड करना है एक्सपेंड कर लिया हमने, हमारे पास ये आया। अब इसकी मदद से सोचिए इस चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, कैसे बनाया जाए सोचिए। यहाँ पर एक ऐसा कंसेप्ट है जो आप लोगों को जल्दी ध्यान नहीं आता है। सोचिए क्या है कंसेप्ट। हमें मालूम है AM बड़ा बराबर GM से,
तो सोचो ये कैसे यूज किया। यहाँ ए बी सी है, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी है, तो ए बी सी का एम, ए बी सी का एम बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ये पढ़े हुए हैं। इस तरीके से ये बन जाएगा ए प्लस सी बी प्लस सी। ओके, तो ये रफ फर्क नहीं है, इसे आप फेयर में लिखे। क्या चीज, चूंकि एम बड़ा बराबर जीएम के, इसलिए ए बी सी का एम ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी का जीएम, यानी ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब फ्रॉम दिस एंड दिस, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, इसका मतलब क्या हमें हो जाएगा, ये ग्रेटर देन किसके, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे क्या हो सोचो। इसके आगे हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारा ABC है, इसे हम लोग 1/3 का पावर 3 लिख देते हैं, प्लस 2, इसको इक्वल टू नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं था, 3 ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब लेट ABC का पावर 1/3 को x ले लो, लेट, तो इसलिए यहां पर हो जाएगा x प्लस 2 3x। क्या क्या समझ में आया। तो यहां से x³ माइनस 3x। अब हीट एंड ट्रायल से फैक्टराइज करना है आप लोगों को। हम देख रहे हैं इसका एक फैक्टर हमारा x = 1 होगा। इसका मतलब ये रहा, x की जगह 1 रखने पर इसमें 0 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एक फैक्टर x - 1 होगा। तो x - 1 से जब हम इसमें भागा दे देंगे तो क्या होगा देखा जाए। पहले x² हो जाएगा, यह कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा, x² माइनस 3x प्लस 2 प्लस x हो जाएगा, x माइनस प्लस, बहुत बच्चों को मालूम होगा लेकिन हो सकता है भूल गए, -2। तो जहाँ तक देखा आपने 0, तो इसकी जगह हम यह इंटू यह लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखा x - 1 इंटू x² प्लस x - 2। अब इसको फिर फैक्टराइज कर सकते हो, यानी x - 1 x प्लस 2 गुना में x - 1 ग्रेटर देन 0। तो फाइनली यह हमारे पास ऐसा बच गया। अब यहाँ तुम्हारे पास आंसर आ गया, ध्यान दो कैसे। हम लोग यह देख रहे हैं कि हमें x की जगह ऐसा क्या रखें कि यह 0 से बड़ा हो। तो ये तो बेटा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, इसकी काम खत्म हो गई। तो इस पूरे को पॉजिटिव होने के लिए x प्लस 2 को 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी x बड़ा किससे होना चाहिए, -2 से। तो x की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, ABC का पावर 1/3 ग्रेटर देन -2, यानी ABC ग्रेटर देन किसके हो जाएगा। और खोज भी आपके पास कौन सा ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है, वही आपका सही माना जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ही इससे भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चन हम आगे से वीडियो में डाला करेंगे टाइम टू टाइम। लेकिन यह भी बात तय है कि हम अगले क्लास में इन्वर्स से स्टार्ट करेंगे। इसको हम टाइम धीमे धीमे
डालते रहेंगे बीच में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं रहते हैं तैयार जेई के लिए, बहुत सारे बच्चे 12 के लिए तैयार रहते हैं, 12 पढ़ना है तो उनका 12 का पढ़ाई चलता रहेगा, इधर आप वीडियो डालते रहेंगे इधर से, ठीक है। ऐसे आपकी अपनी जो कुछ अगर रिक्वायरमेंट हो, कुछ इच्छा हो स्पेशल, उसको अपने पूछ लिया करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करेंगे। चलिए ये हो गया। अब जरा 1 नंबर से आते हैं। थोड़ा सा स्पेस का भी ध्यान रखते हुए चलना है। डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए स्पेस को भी ध्यान रखना है, और ऐसा भी नहीं कि हम इसको बड़ा बोर्ड छोटा छोटा लिख दें जिससे कि आपको दिखाई देने में प्रॉब्लम हो। चलो एक पहले बीच में क्वेश्चन तीसरा हमें आसान दिखाई दे रहा है, 3rd नंबर। ये एनसीईआरटी का 4.2 एक्सरसाइज का मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग पढ़े थे, जो हम पहले बताए थे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में यदि कोई डिटर्मिनेंट रहता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। उसकी पहचान क्या है? डायगोनली रहेगा 0 0 0, ये दोनों सेम रहते हैं और इनका साइन चेंज रहता है। देख लीजिए, आपको ऐसा दिखाई दे रहा है ना। यानी उस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? 0 a माइनस बी सी माइनस ए, यहाँ पर आप सॉरी ए बी माइनस ए है, यहाँ आप लोग बी माइनस ए माइनस लेके यहाँ 0 सी माइनस बी, यहाँ भी लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेके, क्या चीज़? सी माइनस ए, यहाँ लिख सकते हैं क्या चीज़? सी माइनस बी। जैसे हम लोगों ने वो क्वेश्चन बनाया था वो बहुत उसी तरीके से बना सकते हैं, या डायगोनल में 0 0, या दोनों सेम साइन चेंज, दोनों सेम साइन चेंज, दोनों सेम साइन चेंज, तो हमें मालूम है इसकी वैल्यू क्या होगी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में और ऑर्डर की वैल्यू 0 होती है, या प्रॉपर्टी है, या ऐसे क्वेश्चन हम लोग बना के देख चुके हैं। क्लियर बात? चलिए ये भी हो गया। अब इसी में एक हमारे पास आ जाता है 2nd नंबर क्वेश्चन। तो हो जाता है 2nd नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। इसमें देखते हैं कहाँ जाके आप लोग अटकिएगा, वहाँ हम एडवाइस कर देंगे। सबसे पहले उसको हम लोग सीधा एक्सपेंड ही कर देते हैं। इन ए ट्रायंगल, सेकंड में एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन मिला लें, क्वेश्चन सही है या गलत है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसे गलती तो नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन मिला लिया जाए इस बार। वन ए बी 1 सी ए 1 बी सी, ऑप्शन में तो यही लिखा हुआ है, लिखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, इसको एक्सपेंड किया जाए। 1 इंटू में सी स्क्वायर माइनस बी ए, वेरी गुड, माइनस ए क्या हो जाएगा? सी माइनस ए, ठीक, प्लस बी क्या हो जाना है? बी माइनस सी बराबर 0। इसको ब्रैकेट तोड़ा जाए, सी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, ये रह गया, सॉरी ए बी, ये रह गया। तो देख लिया जाए, 1 इंटू में सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए प्लस बी इंटू बी माइनस ए, ठीक। सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी। चलिए बच्चों आगे बढ़िए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी सॉरी यहाँ माइनस रहेगा, माइनस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। आगे इसके बाद पहले भी हम बोल चुके हैं, यहाँ के बाद आप सीधे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर
बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे? फिर से वो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक, 2ab, तो ये 2 गो ए स्क्वायर है, 2 गो बी स्क्वायर है, 2 ठो सी स्क्वायर है, ये रह गया। ठीक है, एक ठो ए एक ठो बी 2ab मिलके क्या हमें हो जाएगा? एक ठो बी ए बी और 2ab, बी सी और 2bc बचा ए सी और ये हमको हो जाएगा, डायरेक्ट लिखना है। अब यहाँ आता है स्क्वायर ऑफ एनीथिंग ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ एनीथिंग ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ एनीथिंग ऑलवेज पॉजिटिव, सम ऑफ 3 पॉजिटिव टर्म इक्वल टू 0, नेवर पॉसिबल, कभी संभव नहीं है। 3 पॉजिटिव टर्म के स्क्वायर का 3 पॉजिटिव टर्म का सम बराबर 0 कभी संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, तो यह तभी संभव होगा, it is possible if this is equal to 0 and this is equal to 0 and this is equal to 0, यानी a बराबर b and b बराबर c and c बराबर a। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं, इसके बाद क्या होगा, एंड है, इसका मतलब यह रहा कि a बराबर b बराबर c। अब आगे किसी भी ट्रायंगल में ये जो स्मॉल ABC है उसके साइड के लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ABC लेंथ ऑफ साइड। तो चूंकि तीनों साइड बराबर है, इसका मतलब यह रहा कि वह इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इस तरीके से वह तीनों एंगल बराबर रहेंगे। और ट्रायंगल में हमें मालूम है कि तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तीनों एंगल बराबर है, यानी सब बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो आप बता सकते हैं साइन स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होगी। ये बताना तुम्हारी बेइज्जती करना है, इसलिए मैं यह नहीं बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा, ये तुम बता सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो 1 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इससे भी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आगे से लेके आया करेंगे। ठीक है, तब तक इसको आप लोग खुद से बनाते रहें। हाँ, जो बच्चे कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं उनके लेके आते रहेंगे, और जो 12th के लिए सिर्फ पढ़ रहे हैं उनके क्लास खत्म होंगे, क्लास आगे से नई चालू होगी, नई टॉपिक। अब शुरू करते हैं पहला वाले सवाल पे। ये तो हो गया फर्स्ट वाले क्वेश्चन। देखिए DET इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ MR है ना। तो पहले यहीं से डिटर्मिनेंट ऑफ MR का मतलब क्या हो जाएगा, R माइनस 1 R इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा R स्क्वायर माइनस R माइनस 1 का होल स्क्वायर। मतलब क्या बचेगा, ब्रैकेट तोड़ने पर हमें हो जाएगा 2R माइनस 1। दिस इज योर DET MR। ठीक है, अब हमें यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है, DET M1 समझ गए, DET M2 DET M3 प्लस यहाँ से हो जाएगा DET M2008। ठीक, तो DET M1 यानी एक बार देख लें, गलती में ना हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ MR यानी वो मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट वो हो जाएगा, वहाँ से R स्क्वायर माइनस R माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो R स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ से हो जाएगा 2R माइनस 1। आगे डिटर्मिनेंट MR बराबर 2R माइनस 1। ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ M1 डिटर्मिनेंट ऑफ M2 M1 के लिए इसी में अब डिटर्मिनेंट ऑफ M1 निकालना है, तो R की जगह 1
तो क्या हमें हो जाएगा 1। M2 निकालना है तो क्या हो जाएगा, R की जगह 2, तो 2 4 1 3। 3 निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 घटा 1 5, और लास्ट में 2008 लेना है तो क्या हो जाएगा 2 2008 टाइम्स। बात खत्म हो गई, एपी वाला हो गया है ना, एक पहला दूसरा तीसरा इतना टाइम्स। अब आप एपी का सम से निकाल लीजिए। आपको मालूम है कि यहाँ फर्स्ट टर्म हो गया 1, कॉमन डिफरेंस हो गया 2, और नंबर ऑफ टर्म हो गया 2008 बार है 2008, तो उससे इसका सम क्या होगा वही आपको इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए चौथा नंबर में। ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, आसान है। एक क्वेश्चन बता चुके थे इस पर, ये बता दे रहे हैं। इसमें जो आर वेरिएबल है, जो वेरिएबल लाइन होता है उसी में हम लोग लगाते हैं समेशन, यानी समेशन ऑफ दिस आर 0 से लेके कहाँ तक m। तो इस पूरे डिटर्मिनेंट में वेरिएबल हमारे पास पहला लाइन है, तो यहाँ हो जाएगा समेशन ऑफ 2r, पहले पढ़ चुके हैं, r बराबर 0 से लेके m, समेशन ऑफ mcr, r बराबर 0 से लेके m, समेशन ऑफ 1, r बराबर 0 से लेके m, बाकी को छोड़ दिया गया। साइन स्क्वायर 2 का पावर m, यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर m, यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, r की वैल्यू 0 -1, r की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ आगे 1 रखने पर 1, r की वैल्यू 2, क्या हो जाएगा 3। ऐसा ऐसा कितना बार हो जाएगा, 1 से लेके m तक जाएगा तो m टर्म, 0 से लेके m तक जाएगा तो कितना टर्म हो जाएगा m+1 टर्म। तो इसको एपी का सम कर लिया जाए तो नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा m+1/2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म जोड़ 2 इंटू में फर्स्ट टर्म जोड़ नंबर ऑफ टर्म -1 गुना कॉमन डिफरेंस, यही हमारे पास होता है। तो इससे जब हम आगे चलेंगे तो हमें क्या हो जाएगा -2 प्लस हो जाएगा 2m, ठीक है ना। तो 2 निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास m+1 इंटू में क्या बचेगा m-1, यानी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से m²। तो इस जगह पर हमें लिखा जाएगा क्या चीज m²-1। कैसे हुआ समझ गए। अब यहाँ पर तो यहाँ से हम लोगों को मालूम है क्या चीज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, r की जगह 0, mc0, r की जगह 1, mc1, r की जगह 2, ये जाएगा यहाँ तक। तो हम लोग पढ़े हुए हैं बाइनोमियल में इसकी वैल्यू होती है 2 का पावर m, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे 2 का पावर m, और ये तो ऐसे हो जाएगा 0 से लेकर m+1 तक। ये कहानी खत्म। और नीचे में क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ m²-1, यहाँ 2 का पावर m, यहाँ m+1, ये क्या रह गया हमारा साइन स्क्वायर m² साइन स्क्वायर हो जाएगा m, और 2 लाइन हमारा सेम हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमें 0। ये देख लीजिए कैसे बना क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हैं। आप लोगों को पास कोई किताब हो तो उसको बनाने की कोशिश करेंगे और हम इसको लेके आपके पास आया करेंगे। कुछ और क्वेश्चन हैं उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। 5 6 7 10 20 और क्वेश्चन है जो आगे बताएंगे, ठीक है। आप लोग इसको बनाएं, फिर हम आगे और कुछ बताते हैं।